वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के बारे में। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन जो हैं डेक्स में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत बार इनका यूज़ करना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट्स में। तो हम आज इन टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इनमें से सारे तो नहीं, लेकिन कुछ जो मोस्टली यूज्ड होते हैं या फिर मोस्टली मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज किए हैं, उन फंक्शंस को मैं एलोबरेट करूँगा। और इन फंक्शंस के थ्रू ही बाकी के जो फंक्शंस बचेंगे उनको भी आप इजीली समझ पाओगे कि कैसे यूज करना है। तो दो चार फंक्शंस को हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। टाइम इंटेलिजेंस के जो फंक्शंस हैं, इसमें क्या है, ये इंक्लूडेड करते हैं मंथ्स, डेज और ईयर्स और क्वार्टर्स को, जिसमें हम लास्ट क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट डे, ये सब चीज़ें कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे हम अपना जो डेटा है उसको उसके कॉन्टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं, ये सब टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के थ्रू होता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे ये सारे फंक्शंस काम करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है, ये जो हमारा फंक्शंस है डेट ऐड का, इसको हम देखने जा रहे हैं। ये एक्चुअली एक सिंपल साइज का सिंटैक्स है एंड ये बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। आपको जो है, मैं एक बार अपना एग्जांपल के थ्रू इसको बताता हूँ एंड हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ पे आप ये टेबल देख सकते हैं। इस टेबल में मैंने स्टेट लिया हुआ है, रेवेन्यू का एक मेजर है मेरा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा रेवेन्यू का मेजर है। इसमें मैंने जो है अपना रेवेन्यू कैलकुलेट किया हुआ है इस अपनी सेल्स के टेबल के थ्रू। तो इसको जो है रेवेन्यू मेजर को मैं मैनिपुलेट करने की कोशिश करूँगा अपने टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के थ्रू एंड हम देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। उसके लिए हम पहले इस टेबल में ये स्टेट रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ से ये मैंने कैलेंडर क्रिएट किया हुआ है एंड ये सारे फंक्शंस इसमें मैंने ऐड किए हुए हैं। ये दो मेजर अलग हैं, ये इसमें नहीं है, लेकिन ये डेडिकेटेड कैलेंडर टेबल मैंने क्रिएट की है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको देख सकते हैं कि कैसे हम एक डेडिकेटेड कैलेंडर टेबल क्रिएट करते हैं। ये मैं इसका लिंक में डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल हम ये जो डेट है ये यहाँ पे पुट कर देते हैं एंड इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। स्टेट हम यहाँ से हटा देते हैं एंड ये डेट हम यहाँ पुट कर देते हैं। अब एक और मेजर हम क्रिएट करते हैं। इसका हम नाम रख देते हैं डेट ऐड एग्जाम्पल। सबसे पहले हम कैलकुलेट को कॉल करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो भी डेट के फंक्शन या फिर ये हमारे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस हैं, ये हम कैलकुलेट के अंदर ही चेंज करेंगे। पहले हम अपनी जो कैलकुलेशन है उसको जो है टाइम इंटेलिजेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें चेंज करेंगे। तो हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम हम कैलकुलेट का यूज करते ही हैं। तो कैलकुलेट कैसे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट काम करता है, कैसे कैलकुलेट काम करता है, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो ये भी आप देख सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल हम यहाँ पे अपना रेवेन्यू मेजर कॉल कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं डेट ऐड। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं डेट ऐड में क्या है। मूव द गिवन सेट ऑफ डेट्स बाय अ स्पेसिफाइड इंटरवल। मतलब इसका है कि जो गिवन सेट ऑफ डेट है इसको आगे या पीछे एक स्पेसिफाइड, मतलब जो भी हम नंबर देंगे, 1 या 2 या 3,
के इंटरवल में आगे या पीछे डेट्स को मैनिपुलेट करता है। इसे हम डे वाइज भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, मंथ वाइज भी हम इसको कर सकते हैं, ईयर वाइज भी कर सकते हैं। चलो अब हम इसको फंक्शंस के थ्रू देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसमें हम कैलेंडर की टेबल से डेट लेंगे एंड इंटरवल पे हम 2 टाइप कर देते हैं। एंड ये आप इंटरवल देख सकते हैं, हम डे का भी दे सकते हैं, मंथ का भी दे सकते हैं, क्वार्टर का भी दे सकते हैं, ईयर का भी दे सकते हैं। आपको जो भी इंटरवल देना हो आप वो दे सकते हैं। होगा क्या, अभी मैं डे का देने जा रहा हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके कि क्या रिजल्ट है और कैसे रिजल्ट आता है। आप वैसे ही मैनिपुलेट कर सकते हैं मंथ को भी, ईयर को भी और क्वार्टर को भी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मैं डे का दूंगा तो ये +2 है। तो अगर यहाँ पे 1/5/2017 का जो है डेटा है, उसके जगह पे यहाँ पे 2 दिन बाद का यानी 3/5/2017 का डेटा शो करेगा। तो हम इसको करके देखते हैं। ये हमने कमिट कर दिया है अपना मेजर एंड इसको हम जो है अपने टेबल में रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 1/5/2017 है उसकी जगह यहाँ पे जो एक्चुअल है वो 7.98 है, लेकिन ये 2 दिन बाद का 51.39 यहाँ पे दिखाएगा। और सिमिलरली आप -2 भी कर सकते हैं एंड ये अब 2 दिन पहले का डेटा शो करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो 5/5/2017 पे जो है 51.39 दिखा रहा है, जो कि एक्चुअल में 3/5/2017 में है। अब हम टाइम इंटेलिजेंस का एक और फंक्शन देखेंगे जिसका नाम है मंथ टू डेट, और टैक्स में उसका जो फंक्शन है वो MTD से डिनोट होता है। तो उसके लिए हम एक मेजर क्रिएट कर लेते हैं। इसका हम नाम देख देते हैं रेवेन्यू TD। कैलकुलेट हम ले लेंगे, इसलिए मैंने बताया कि कैलकुलेट क्यों हम यूज करते हैं। इसमें हम अपना रेवेन्यू मेजर कॉल कर लेते हैं एंड अब यहाँ पे हम MTD डेट्स MTD, तो अब हम लेते हैं डेट्स MTD। इसकी जो डेफिनेशन है वो एक बार देख लेते हैं। रिटर्न्स अ सेट ऑफ डेट्स इन द मंथ अप टू करंट डेट। इसका मतलब क्या है कि अगर आज मार्च महीने की 15 तारीख है तो ये जो रेवेन्यू मेजर है ये अप टू टोटल दिखाएगा 15 मार्च तक, मतलब 1 से लेके 15 मार्च तक का जो भी क्यूमुलेटिव है वो हमें दिखाएगा। इसको एक बार हम टेबल में रख के देखेंगे तब हमें और ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम डेट्स MTD अपना कॉल कर लेते हैं। कॉलम हमें डालना है कैलेंडर टेबल से डेट हम डाल लेंगे
इसको हम कमिट कर देते हैं। अब इस रेवेन्यू एमटीडी के मेजर को हम टेबल में प्लेस करते हैं। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये मई मंथ है 2017 का। तो फर्स्ट मई को 7.98 है, सेकेंड मई को कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये ऐड होके 0 + 7.98 7.98 हो गया। थर्ड मई को जो है 51.39 की सेल हुई है या रेवेन्यू जनरेट हुआ है, लेकिन यहाँ पे कम्युलेटिव यहाँ तक का 3 मई 2017 तक का टोटल दिखाई दे रहा है। अब ये कहाँ तक कम्युलेटिव करेगा? ये करेगा मई मंथ की एंड डेट तक कम्युलेटिव करेगा। तो लास्ट में हम मई के 31/5/2017 तक आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 804.05 यहाँ तक ये जो है ऐड कर रहा है। अब जैसे ही मई मंथ ख़त्म होगा और जून का मंथ स्टार्ट होगा, तो ये क्या करेगा, वहाँ से फिर से स्टार्ट कर देगा एमटीडी का हमारा फंक्शन। ऐसे काम करता है। तो आप देखेंगे जैसे ही 2 जून आया तो 51.57 की यहाँ पे सेल रेवेन्यू हुआ है, सेम यहाँ पे। फिर 3 जून को 18.13 का हुआ है, तो ये दोनों को ऐड करके 69.70 कर दिया है। तो इस तरीके से जो है डेट्स एमटीडी काम करता है। सिमिलरली अगर हम देखें तो वाईटीडी भी ऐसे ही काम करता है। डेट्स वाईटीडी क्यूटीडी का मतलब होता है क्वार्टर टू डेट, वाईटीडी का मतलब होता है ईयर टू डेट। मतलब ये क्वार्टर का सम अप करेगा एंड ये पूरे ईयर का सम अप करेगा। तो मैं अभी सिर्फ वाईटीडी दिखा रहा हूँ ताकि हमारे समझ में आ जाए कि भाई कैसे ये काम करता है। कमिट कर देता हूँ। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से लगा के 2017 का जो 31 दिसंबर तक है सबको कम्युलेटिव करता चला जाएगा। एंड जैसे ही 2018 स्टार्ट होगा तो ये फिर से जो है रेवेन्यू को ऐड करना शुरू कर देगा। अब जो है कई दोस्त सोच रहे होंगे कि इसका फ़ायदा कहाँ है। तो मान लो कि हमें 2017, 2018 और 2019 का अलग अलग जो है रेवेन्यू दिखाना है। तो हम यहाँ पे एक ईयर का फिल्टर ले सकते हैं। कैलेंडर से हम ईयर का फिल्टर यहाँ पे ले लें और सिर्फ 2017 का देखेंगे तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। सिमिलरली हम जो है 2018-19 तक का कम्युलेटिव देख सकते हैं कि एडअप होके कितना आ रहा है। और फिर जो है अगर हमें सिर्फ 6 महीने का देखना है तो हम मंथ का एक यहाँ पे फिल्टर डालेंगे एंड मंथ के फिल्टर से हम जो है 6 महीने का कम्युलेटिव चेक कर लेंगे। इस तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट में हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। एक बार देख लेते हैं 2018 यहाँ पे है। 2018 का ये स्टार्टिंग डेट है। तो आप देख सकते हैं 31/12/2017 का कम्युलेटिव यहाँ तक ये दिखा रहा है। उसके बाद इसने जो है 11.97 1 जनवरी 2018 से बिल्कुल नए तरीके से ऐड करना शुरू कर दिया। तो इस मेजर को दिखाने का मेरा यही मकसद था कि आप जो है वाईटीडी और एमटीडी या क्यूटीडी अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट हो तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। अभी हम और भी कुछ जो है टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शंस को देखेंगे ताकि हमें और समझ आए कि टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शंस को यूज कैसे किया जा सकता है। मैं सभी नहीं दिखा सकता हूँ, थोड़े मैं दिखा रहा हूँ ताकि जो कि मेनली काम आते हैं। इसके अलावा जो बाकी के टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शंस एंड टैग्स सिमिलरली आप यूज कर सकते हैं यहाँ से समझ के कि कैसे उनको भी कैसे यूज किया जा सकता है। तो
अब हम एक और इम्पोर्टेंट टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के बारे में बात करेंगे एंड देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। उसका जो फंक्शन का नाम है वो है डेट्स बिटवीन। ये डेट्स बिटवीन जो फंक्शन है डेक्स का, ये एक्चुअली काम आता है दो डेट्स के बीच में अगर हमें डेटा शो करना है तो। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसी कंडीशन होती है कि जहां हमें किसी दो पर्टिकुलर डेट के बीच का डेटा शो करना होता है, तो वहाँ पे ये हमारा जो फंक्शन है वो काम आता है। एंड ये भी टाइम इंटेलिजेंस का एक फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत बार काम आता है। मेरे खुद के कई प्रोजेक्ट्स में मुझे क्लाइंट्स ने एंड मेरी जॉब में भी कई बार मुझसे ये आस्क किया जाता है कि इस डेट से लेके इस डेट तक का जो है हमें डेटा चाहिए। तो हम इस फंक्शन के बारे में देखते हैं। उसके लिए मैं ये मेजर ले लेता हूँ। का हम नाम दे देते हैं डेट्स बिटवीन एग्जाम्पल। सिमिलरली कैलकुलेट को कॉल करेंगे एंड इसमें रेवेन्यू मेजर को कॉल करेंगे, देन डेट्स बिटवीन अगर हम इसकी डेफिनेशन पे भी जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न्स द डेट्स बिटवीन टू गिवन डेट्स। तो मतलब क्या है कि दो डेट के बीच का डेटा ये प्रोवाइड करेगा। इसके लिए पहले हमें डेट मेंशन करनी होगी, तो हमारी डेट है कैलेंडर टेबल की डेट। एंड स्टार्ट डेट हम दे देते हैं, लेट्स सपोज 7/7/2017 दे देते हैं। ये हमारी स्टार्ट डेट है। एंड एंड डेट में हम इस तरीके से भी रख सकते हैं मैक्स ऑफ डेट। तो अभी ये मेजर हमें क्या रिटर्न करेगा, 7/7/2017 से लेकर मैक्स ऑफ कैलेंडर डेट, मतलब जो भी मैक्सिमम डेट होगी उनके बीच का जो है डेटा हमें ये शो करेगा। इसको हम कमिट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7/7/2017 से पहले ये डेटा शो नहीं कर रहा है, एंड 7/7/2017 से लेकर मैक्सिमम जो भी हमारी डेट है 11/9/2018 तक ये हमें डेटा शो कर रहा है। इसी तरीके से आप टाइम इंटेलिजेंस के जो अदर फंक्शंस हैं उनको भी आप काम में ले सकते हैं। एंड ये कुछ जो एग्जांपल मैंने दिए ये ज़्यादातर काम आते रहते हैं प्रोजेक्ट्स में। एंड सिमिलरली इसी तरीके से आप अदर जो फंक्शंस हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। आगे मैं फुल प्रोजेक्ट भी जो है क्रिएट करूँगा, तो उसमें भी अगर कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस आते हैं तो आपको वहाँ पे भी नॉलेज मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आगे जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो आएगी ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो से अगर आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।
थैंक यू।